चुनने के मकान में सीमेंट, सरिया और बजरी यूज नहीं करेंगे पूरे के पूरे मकान में। अच्छा। सीमेंट, सरिया और बजरी कहीं पे भी यूज नहीं होगा, चाहे वो पौड़ियाँ हो, हमारी पैड़ियाँ हो, चिड़िया, उसमें भी हम डाट का ही प्रयोग करेंगे। कमरों के ऊपर डाटों का ही प्रयोग करेंगे, उसके ऊपर अगली मंजिल में भी डाटों का प्रयोग ही करेंगे। अच्छा। कई भाइयों को डाउट होता है कि यदि नीचे डाट डाल दी तो हल्का सा राउंड में होती है, हल्का सा, तो कैसे बनेगा? उसके ऊपर मिट्टी का थोड़ा भराव करके साइडों में, तो उसके ऊपर जितनी मर्जी मंजिल आप डाल सकते हो, बहुत मजबूत होती है। वो जो है इसका ब्रीथिंग सिस्टम होता है। चुनने का मकान जो है मतलब के सांस लेता है, जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे ही चुनने का मकान भी श्वसन क्रिया करता है। जी। और वो कंटिन्यू, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, वो उल्टा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमें उल्टा देता रहता है। ये उसका कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। जी। भी आप इसके घरों में बैठते हो, आपको ने जो है कई लोगों को सुना होगा कि बंद बंद घरों में मेरे को जो है घुटन होती है। वो घुटन का कारण यही है क्योंकि वहां पे जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जबकि चुनने के मकान में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यू जो है वहां पे जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। राजस्थान में, एमपी में, अलग अलग स्टेटों में, हरियाणा और पंजाब में तो नहीं मिलता, बाकी के सभी स्टेटों में जो है चुनने के पहाड़ लगभग होते हैं। जी। मतलब नजदीक से ही मिल जाता है जी। तो हम जो है इसको राजस्थान से लेकर के आए थे। अच्छा। अब ये प्रक्रिया क्या होती है, जैसे चुनने का जो पहाड़ होता है उससे जब पत्थर को निकाला जाता है, चुना पत्थर को, जी, तो जो वो चुना पत्थर है वो कैल्शियम जो CaCO3 की फॉर्म में होता है। जी। अब CaCO3 की फॉर्म में होता है वो, तो जब उसको जो है भट्टियों में गर्म किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है, मतलब एक डड़े मिलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के, CaO, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकल जाती है। अच्छा। मतलब जैसे हमारा जो सीमेंट है वो प्रदूषण करता है, थोड़ा बहुत चुनना भी उस टाइम पे प्रदूषण करता है, पर सीमेंट के मुकाबले जो है बहुत कम प्रदूषण होता है। जी। फिर बात करें उसके बाद, जब इसको जो है हम यहाँ पे भिगोते हैं तो ये पानी के कांटेक्ट में आता है, मतलब CaO H2O के साथ मिल करके जी स्लैक लाइम बनाता है। ये जो है स्लैक लाइम की फॉर्म है। अब ये भीगा हुआ स्लैक लाइम की फॉर्म में है ये। जब जो है स्लैक लाइम को आप जो है उस मोर्टार बनाओगे इसका, जी ठीक है, पाउडर के साथ मिक्स करके पैन मिक्सर में मोर्टार बनाओगे और जब चिनाई कर दोगे उसकी, तो दोबारा से जब ये चिनाई हो जाती है तो दोबारा से जो आपका जो चुनना है जी, वो हवा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को कंटिन्यू प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता रहता है वो जी, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके दोबारा से वो एक चट्टान में, एक पत्थर में कन्वर्ट होता रहता है। मतलब दोबारा से जो स्टार्टिंग से हमारे पहाड़ से जो कटिंग हुई थी, किसकी हुई थी, CaCO3 की, दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाता है और H2O को रिलीज करता रहता है। मतलब हवा में नमी को लेकर के आता है। हाँ, इसीलिए आपने चुन्ने के मकान देखे होंगे ठंडे रहते हैं। उसके कारण क्या क्या है जी जी। अब जैसे चुन्ने के मकान, चुन्ने के कमरे से जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यू सोखता है तो उसमें हल्की हल्की जो है दरारें आती है, चुन्ने की चिनाई में जरूर आएंगी हल्की हल्की दरारें। अच्छा जी। वो जो है इसका ब्रीथिंग सिस्टम होता है। चुन्ने का मकान जो है मतलब के सांस लेता है, जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे ही चुन्ने का मकान भी श्वसन क्रिया करता है। जी जी। और वो कंटिन्यू, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, वो उल्टा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमें उल्टा देता रहता है। ये उसका कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। जी जी। जबकि जो सीमेंट है, सीमेंट ने एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी और बहुत ज्यादा छोड़ दी, बहुत ज्यादा प्रदूषण किया। उसके बाद जब वो घर में लग गया, अच्छा, उसके बाद भी उसके अंदर जो है दीवारों के अंदर वो मृत दीवारें होती हैं, मतलब वो निर्जीव होती है, वो संजीव नहीं होती, मतलब वो सांस प्रक्रिया उसमें नहीं होती। इसलिए जब भी आप इसके घरों में बैठते हो, आपको ने जो है कई लोगों को सुना होगा कि बंद बंद घरों में मेरे को जो है घुटन होती है। घुटन का कारण यही है क्योंकि वहां पे जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जबकि चुन्ने के मकान में ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यू जो है वहां पे जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। तो ये सिचुएशन वहां पे कभी नहीं आती। और जो है स्वस्थ रहता है आदमी चुन्ने के मकान में रह करके। तो ये प्रक्रिया चुन्ने की है, इसलिए हमने जो है चुन्ने के भवन निर्माण का जो है कार्य करने का सोचा। और जो भी जो प्रक्रिया इसलिए मुश्किल लगती है हमें, वैसे मुश्किल कुछ नहीं होता। एक मशीन है और एक मिस्त्री को मनाना है। मिस्त्री लोग सोचते हैं भाई इसमें पता नहीं क्या है, कुछ अलग है, कुछ कोई रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई भी, अभी मैं मिस्त्री भाई से बात कराऊंगा, इसमें कोई कुछ भी अलग नहीं है। वैसे इसकी चिनाई होती है, उससे भी इजी है, ठीक है। तो हम कहीं भी जो है
चुनने के मकान में सीमेंट, सरिया और बजरी यूज नहीं करेंगे पूरे के पूरे मकान में। अच्छा। सीमेंट, सरिया और बजरी कहीं पे भी यूज नहीं होगा, चाहे वो पौड़ियां हो, हमारी पैड़ियां हो, चिड़िया, उसमें भी हम डाट का ही प्रयोग करेंगे। कमरों के ऊपर डाटों का ही प्रयोग करेंगे, उसके ऊपर अगली मंजिल में भी डाटों का प्रयोग ही करेंगे। अच्छा। कई भाइयों को डाउट होता है कि यदि नीचे डाट डाल दी तो हल्का सा राउंड में होती है, हल्का सा, तो कैसे बनेगा? उसके ऊपर मिट्टी का थोड़ा भराव करके साइडों में, तो उसके ऊपर जितनी मर्जी मंजिल आप डाल सकते हो, बहुत मजबूत होती है। तो यहाँ पे हम सभी डाटों का प्रयोग करेंगे। अभी आपको डाटें बनती हुई भी दिखाएंगे, हम आपको फ्लैट आर्चेज भी बनती हुई दिखाएंगे। जैसे बिल्कुल फ्लैट आर्च होती है उसको भी बनता हुआ दिखाएंगे कि कैसे वो रुकती है, क्या रीजन होता है, क्या उसके पीछे की साइंस है। ठीक है। फ्लैट आर्च है भाई। अच्छा। मैंने पहले मिस्त्रियों को डेमो बना के दिखाया था कि कैसे हम फ्लैट आर्च लगाएंगे। वैसे तो फ्लैट आर्च का रूल होता है थोड़ी मजबूती देने के लिए कि जो है फ्लैट आर्च की जो हाइट है थोड़ा सा रखना पड़ता है। फ्लैट आर्च वैसे नाम है इसका, थोड़ी सी हाइट इसकी देनी पड़ती है। सेंटर में जो है 1 फुट पे, हर 1 फुट पे आधे से 1 इंच, मतलब आधा इंच भी ले सकते हो, 1 इंच भी। तो उससे क्या होता है, आधा से 1 इंच जब इसकी हाइट आप बीच से लोगे तो इसके बीच में जो है ईंट के एंगल आ जाएगा ये। अच्छा जी। ठीक है, पर ये एंगल यदि आप ऐसे ही दे दो बिन उठाई करके तब भी मजबूती आ जाती है और नीचे से फ्लैट भी चमकेगी। वही हमने वहां पे किया था। अब वो एंगल कैसे दे सकते हो, हम लोगों ने जो है ईंट को ही कट कर दिया वहां पे, वो जो मकान में डाट बनाई हुई है ईंट को ही हम लोगों ने वहां पे कट कर दिया और वो बिल्कुल नीचे से भी फ्लैट हो गई। अच्छा जी। मैंने इस पे जो है डुल्ला बना के जब इसको लगाया तुरंत मैंने उस डुल्ले को हटा दिया। ये फोर्स कहाँ पे लगाएगी डाट, ये साइडों में फोर्स थ्रस्ट लगाती है। अच्छा जी। दीवारों पे थ्रस्ट लगाएगी, मतलब इसकी साइडों की दीवारें मतलब मजबूती देने वाली चीज होनी चाहिए, तब ये अच्छी तरह से रुक जाती है। ठीक है। जो राउंड आर्च होती है वो दीवारों के ऊपर जोर देती है, मतलब ऊपर से जोर देती है, साइडों से ऐसे थ्रस्ट लगाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे ये डार्ट है, ये बिल्कुल 4 इंची डार्ट है और ये देखो इस पे जितना मर्जी वजन दे लो, चाहे इस पे ट्रैक्टर चढ़ा लो मनीष भाई, जितना इस पे वेट डालोगे ये मजबूत होगी उतना ही। जी, मतलब कोई चीज तो वेट डालने से कमजोर होती है, ठीक है, परंतु ये वेट डालने से उतनी अंदर की तरफ फंसेगी और बिल्कुल मजबूत होती है ये। मतलब इस पे आप ट्रैक्टर चढ़ा लोगे, ट्रैक्टर ट्रैली लोड वेट चढ़ा लोगे, तब भी ये जो है डाट ऐसे एटिटीज खड़ी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट आर्च है और बहुत सस्ते में बन जाती है। जितने रुपए में आप जो है एक बीम बनाते हो बजरी सीमेंट सरिया यूज करके, उतने में उतनी ही लंबाई की 5 से 6 डाटें लग जाती हैं। ठीक है। मतलब आपके मकान बनाने पे कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता दोस्तों। आपको थोड़ा सा समय चाहिए और थोड़ा सा जो है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी मकान बनाने की, प्राचीन कला थी, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो आप सस्ते में और एक अच्छा और टिकाऊ मकान जो है बना सकते हो और जो है अपने पैसों की भी बचत कर सकते हो और घर को जो है मजबूत और ब्रीथेबल बना सकते हो, मतलब सांस लेने वाला घर, एक जीवित घर बना सकते हो आप। ठीक है ठीक है ठीक है।